Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and I'm going to teach you elements of strategic management subject. And we will continue our topic, that is competition analysis, and in that there is an Porter 5 forces model. Now, in earlier video, we already discussed about the three forces, that is threat of entry, then bargaining power of buyer, then bargaining power of supplier. Now, today in this session, we will start the fourth force, that is threat of substitute product. Now, first of all, what is substitute product? We already know. What is substitute product? A substitute product means the product which is used in place of other product. यानी एक प्रोडक्ट के दूसरे आप दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. सो व्हाट डू बाय थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट? नाउ the amount of competition in the industry depends on the substitutability of the products of the industry. ओके यानी इंडस्ट्री कंपटीशन और कंपटीशन इन इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड है? इट डिपेंड्स अपॉन द सब्सिट्यूट प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री. हाउ? बाय प्लेसिंग अ सीलिंग ऑन द प्राइसेस. नाउ सीलिंग ऑन प्राइसेस मतलब बाय चार्जिंग द मैक्सिमम प्राइसेस. सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स कैन लिमिट द पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री. यानी कोई भी एक प्रोडक्ट है, ओके ना, वो इंडस्ट्री मैक्सिमम प्राइस चार्ज करिए, मैक्सिमम प्राइस चार्ज करिए, तो जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सिट्यूट प्रोडक्ट कैन लिमिट पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो कंपटीशन इन द इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द सब्सिट्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री. कि हाउ कि जो भी एक प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर रहा है, तो introduction of the substitute product can limit the potential of the industry. Now, best example in case of packaging material. In case of packaging material, जो that is बोलते हैं ना, पैकेजिंग करने के लिए जो मटेरियल यूज होगा, थैला या कुछ भी आप, ओके तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि जूट इंडस्ट्री एंड द पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट एज अ पैकेजिंग मटेरियल. That is what? Jute industry and the petrochemical based products as a packaging material. Now, jute industry में क्या होता है? पहले आपको कुछ आइडिया होगा तो होता था वो कंतान का थैला बोलते थे पैकेजिंग मटेरियल के लिए. दैट इज कंतान का थैला होता है ना, ओके वो दैट इज व्हाट जूट इंडस्ट्री. एंड पेट्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जो प्लास्टिक वाला भी, जो एट प्रेजेंट पॉलीथीन वाला जो बैग होता है ना वो. सो जूट इंडस्ट्री एंड द पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट एज अ पैकेजिंग मटेरियल. नाउ द जूट इंडस्ट्री है विच हैज बीन आउटस्ट्रिप्ड बाय द पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट एज अ पैकेजिंग मटेरियल. यानी जूट इंडस्ट्री इनिशियल में था पहले, ओके सो मार्केट में उसका सब्सिट्यूट प्रोडक्ट आया, दैट इज पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट. यानी जूट इंडस्ट्री वाले जो बैग्स प्रोड्यूस करते थे वो कॉटन का होता था, ओके कंतान का थैला उसको बोलते हैं, दैट इज कॉटन बैग. ओके एंड पेट्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्री ने कौन सा बैग प्रोड्यूस किया? जो प्लास्टिक मटेरियल वाला. ओके सो उसने क्या किया? जूट इंडस्ट्रीज का जो भी प्रॉफिट पोटेंशियलिटी था वो सब रीप कौन करके गया? पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट. क्लियर? दैट इज व्हाट? थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट. नाउ substitute product that deserve the most attention strategically because of these two reasons. First is what? The products that are subject to improving the price performance trade off. ये याद रखना है, that is price performance trade off with the industry product pose a significant problem to the industry concern. Now price performance, what do you mean by price performance trade off? यानी वी एज ए कस्टमर्स हम लोग जितना भी प्रोडक्ट का प्राइस पे करते हैं उसका अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट में से परफॉर्मेंस कितना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइस परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ. सो द प्रोडक्ट्स दैट आर सब्जेक्ट टू इम्प्रूविंग देयर प्राइस परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ विद द इंडस्ट्री प्रोडक्ट pose a significant problem to the industry concern. Best again I am taking same example कि in case of packaging कि Polyshag industry has influencing adversely on the jute bag industry because of the price performance trade off. यानी it offer the bag
with better functionality at about the same price. ओके, तो यहाँ पे दो इंडस्ट्री लिया पैकेजिंग मटेरियल में, दैट इज पॉलीशेक इंडस्ट्री. पॉलीशेक इंडस्ट्री प्रोड्यूस दी बैग्स ऑफ प्लास्टिक बैग जैसा फॉर द पैकेजिंग मटेरियल. एंड जूट इंडस्ट्री जूट बैग प्रोड्यूस करती थे, दैट इज कंतान वाला बैग. ओके, सो इन पैकेजिंग पॉलीशेक इंडस्ट्री has influencing adversely on the jute bag industry because of the price performance trade-off. That means it offered the bag with the better functionality at about the same price. यानी बैग का प्राइस सेम है बट जो प्लास्टिक का बैग है उसका परफॉर्मेंस हाई रहेगा एज कंपेयर टू द जूट बैग. ओके, सो जो प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू इम्प्रूविंग द प्राइस परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ with the industry product that always pose significant problem to the industry concern. Second, if the product is being produced by the industry earning high profits. Okay, if the products is being produced by the industry earning high profits, so threat of the substitute product is always be high because other players give more attention to find out substitute of the product which earning high profits. So हम लोग यहाँ पे अगेन सेम एग्जांपल ले रहे हैं कि इन केस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल जूट इंडस्ट्री ने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया. ओके, सो अदर इंडस्ट्रीज ने उसका सब्सिट्यूट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, दैट इज पेट्रोकेमिकल बेस्ड बैग वो लोग ने प्रोड्यूस किया. ओके, तो दैट इज व्हाट they find out the substitute product which ultimately earning the high profits. Okay, so jo product which is produced by the industry earning the high profits na, so in that case also threat of the substitute product is always be high. So because of these two reason a substitute product that always deserve the most attention because of these two reason. Clear? Now last force, that is rivalry among competitors. Now जो फोर फैक्टर्स हम लोग ने पढ़ा, दैट इज न्यू थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, देन सप्लायर, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट आर मोस्टली एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ कंपटीशन and operate as homogenizing factors for all the competitors in the industry. यानी जैसे नया एंट्री आएगा इंडस्ट्री में, न्यू एंट्रेंट आएगा, सो जो एग्जिस्टिंग एंट्रेंट हो उसको इक्वली अफेक्ट करेगा. ओके, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हर एक इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी हर एक इंडस्ट्री को इक्वली अफेक्ट करेगा, and substitute product be equally affected. So these are the four factors which are mostly external form of competition and operate as homogenizing factors for all the competitors in the industry. But competition from within यानी among different player is the most crucial factors which every strategist should take into account. Clear all of you? So these four factors are mainly external form of competition and they are mostly homogenizing factors for all the competitors in industry. But competition from within, that is among different players, is the most crucial factors which every strategist should take into account. That means जो टेक्सटाइल फर्म है, सो टेक्सटाइल फर्म में जो रेमंड है, सो रेमंड को जो अनदर टेक्सटाइल फर्म है दैट इज कीलर, ओके, विमल, उसके साथ compete करना है. ओके, सो competition from within, that is among the different player, is the most crucial factors which every strategist should take into account. Now intense rivalry is related to the number of factors in the industry and these factors are as follow. Intense rivalry यानी कि इंडस्ट्री में टफ कंपटीशन, it is related to the number of factors in the industry and such factors are as follow. So first factor is what, कि all industry competitors are trying for the same end result. यानी जितने भी इंडस्ट्री में competitors है हर एक का मेन एम क्या है, for achieving the same end result. So there are number of competitors in the industry. There are number of competitors in the industry
and all competitors are trying for the same end result. Same end result, that means what? Increasing their sales and capturing the higher market share. So वो cases में always क्या रहेगा? There will be intense rivalry, there will be tough competition in the industry. ओके, सो आप देख रहे होंगे कि इन केस ऑफ फास्ट फूड इंडस्ट्री या इन केस ऑफ FMCG प्रोडक्ट, ओके, सो देयर आर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इंडस्ट्री एंड हर एक का मेन एम क्या है? दैट इज इंक्रीजिंग द सेल्स एंड इंक्रीजिंग द हायर मार्केट शेयर. सो वो लोग के बीच में ऑलवेज क्या रहेगा? इंटेंस राइवलरी रहता है. कोई लोग ऑफर डिस्काउंट देंगे, कोई प्राइस में डिस्काउंट देंगे, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे. सो देयर विल बी इंटेंस राइवलरी अमंग दी कंपिटिटर्स, इन विच केस व्हेन देयर आर नंबर ऑफ कंपिटिटर्स and all of them for achieving the same end result. Clear? Second, the product may lack differentiation. Now the lacking differentiation मतलब प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, कॉमन है. यानी जो मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स भी सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, सो द प्रोडक्ट may lack differentiation and the buyers are likely to switch over from one brand to another based on price performance relationship. So in that case also there will be intense rivalry. Okay, यानी इंडस्ट्री में कंपिटिटर्स है, अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल है. ओके, और वो लोग के प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस है ही नहीं. सबका प्रोडक्ट क्या है? स्टैंडर्ड है, सेम है. ओके, और थोड़ा बहुत डिफरेंस है. ज़्यादा हम लोग वी एज ए कस्टमर्स हम लोग एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ, दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे. सो वो केसेस में बायर क्या करता है? बायर आर लाइकली टू स्विच ओवर फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर बेस्ड ऑन प्राइस परफॉर्मेंस रिलेशनशिप. हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं इन केस ऑफ मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर. ओके, सो आप देखते होंगे कि वोडाफोन है, ओके, एयरटेल है, जियो है, आइडिया है, हर एक में सर्विसेज में माइनर डिफरेंस है. यानी वी एज ए कस्टमर्स हम लोग उसको ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. सो हम लोग देखते हैं कि जो भी ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है उसके बीच में क्या है? इंटेंस राइवलरी, दैट इज टफ कंपटीशन है. बिकॉज बायर क्या करता है? स्विच ओवर करता है फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर ब्रांड बेस्ड ऑन प्राइस परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ. यानी वो लोग क्या सोचते हैं? प्राइस तो सेम ही पे करना है, सो परफॉर्मेंस जिसका अच्छा होगा हम लोग उसके ऊपर क्यों ना जाए. ओके, सो देयर विल बी इंटेंस राइवलरी अमंग दी कंपटीटर्स. देन थर्ड, इन केस ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट there is always urgency to sell as quickly as possible. So in that case also there will be intense rivalry among competitors. That means कि in case of perishable product there is always urgency क्या रहेगा? To sell the product as quickly as possible in order to avoid product obsolescence. So this may lead to intense rivalry among competitors. Now in case of vegetables market, okay, now vegetables क्या पेरिशेबल प्रोडक्ट है. ओके, सो हम लोग को पता है कि हर एक सेलर का ऑलवेज क्या रहता है? अर्जेंसी रहता है टू सेल एज क्विकली एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रोडक्ट ऑब्सोलेशंस. यानी प्रोडक्ट बिगड़ने से पहले वो उसको बेचने के लिए वो लोग ट्राई करते हैं. सो ऑलवेज इन वेजिटेबल मार्केट सेलर के बीच में क्या रहता है? देयर विल बी इंटेंस राइवलरी, देयर विल बी टफ कंपटीशन. Then fourth, often industry growth is slow. Industry growth is slow as compared to the rate of growth of the competitors. So in that case also this brings intense rivalry among competitors. यानी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट स्लो हो रहा है, बट वो इंडस्ट्री में कंपिटिटर्स का ग्रोथ रेट हाई हो रहा है. Okay, and a number of player is high and the industry growth rate is low. So in that case also there will be intense rivalry among competitors. We can take an example of textile industry. Now textile industry में textile का growth rate low है, but जो number of competitors है जो yarn produce करते हैं उस और जो powerloom industries है
उसका कंपटीटर्स का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट लो है, बट पावरलूम इंडस्ट्री का कंपटीटर्स और प्लेयर्स इंक्रीज हो रहे डे बाय डे. सो वो केसेस में क्या होगा, देर विल बी इंटेंस राइवलरी अमंग कंपटीटर्स. एंड लास्ट, व्हेन एग्जिट बैरियर इज हाई, यानी इंडस्ट्री को छोड़ के जाना, एग्जिट इंडस्ट्री से एग्जिट करना, उसका कॉस्ट हाई है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्जिट बैरियर इज हाई. सो व्हेन द एग्जिट बैरियर इज हाई because of the investment locked up in assets, so companies have to keep their operations on even if they are incurring losses. So in order to reduce these losses, the companies may go for intense marketing. Okay, now कोई भी आप केमिकल इंडस्ट्री ले लो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ले लो, कुछ भी ले लो. ओके, नाउ जहाँ पे एग्जिट बैरियर हाई है, क्यों, कि कोई भी इंडस्ट्री ओपन होगी, कोई भी कंपनी ओपन होगी, तो वो केसेस में इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स असेट्स एकदम हाई रहता है. ओके, सो आपका जो फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट वो ब्लॉक्ड अप हो जाता है. तो कंपनी क्या करते हैं, द कंपनीज कैन कीप देयर ऑपरेशंस ऑन इवन इफ दे आर इनकरिंग लॉसेस. ओके, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस लॉसेस, वो लोग लॉस को थोड़ा बहुत कम करने के लिए वो लोग क्या सोचते हैं, देयर विल बी इंटेंस मार्केटिंग. ओके, यानी वो लोग ऑफर डिस्काउंट देना, प्राइस में डिस्काउंट देना, ये वो लोग के बीच में चलता रहता है. सो देयर विल बी इंटेंस मार्केटिंग activities is there. So there will be tough competition in the industry when there is an exit barrier is high. So these are the forces that shape competition in the industry. So हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हुआ, दैट इज पॉर्टर 5 forces मॉडल, दैट इज थ्रेट ऑफ एंट्री, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier, then threat of substitute product, and the rivalry among competitors. Clear? Now, bye, take care. Now next session we will continue in the next